फ्रेंड्स, वेलकम टू पैसिव इनकम प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिटगेट एक्सचेंज के हवाले से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर शेयर करूंगा, क्योंकि बिटगेट जो है वो काफ़ी सारे कॉइन्स को जो है वो डीलिस्टेड करने वाला है बहुत ही जल्द। तो अगर आप लोग भी वही कॉइन्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं, तो आपने अब क्या करना है, ठीक है। और कौन सी जो है वो एक सी बेस सेंट्रल एक्सचेंज है जहाँ पर जो है हमें बिटगेट के जो है ना अलावा ट्रेड करनी चाहिए, तो वो सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं भी 2-3 साल पहले तक जो है वो बिटगेट को ही यूज़ करता था, लेकिन फ्रेंड्स अब मैंने बिटगेट को जो है वो यूज़ करना छोड़ दिया है, जिसकी जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ $23 जो है वही बचे हैं बिटगेट के ऊपर, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इनमें क्या क्या बाय किया है। तो सबसे पहला कॉइन कौन-सा है जो कि डीलिस्टेड होने जा रहा है बिटगेट एक्सचेंज से, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। वो मेरे फेवरेट लिस्ट में भी है और मैं इसको होल्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं फ़ेवरेट में आता हूँ, तो फ़ेवरेट में आने के बाद यहाँ पर देखें ब्रेट है, मैंने इसको फ़ेवरेट में ऐड किया हुआ है। काफ़ी सारे और ऐसे मीम कॉइन्स और आल्ट कॉइन्स हैं, डोज कॉइन है। नीचे-नीचे फ्रेंड्स, अब अगर आप देखें सबसे नीचे, तो यहाँ पर है टेनअप। अब ये वकार ज़का का कॉइन है, ठीक है। टेनअप आपको पता है वो इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट भी करते हैं, और वकार ज़का को ये लगता है कि ये फ्यूचर में $100 तक जो है वो जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ही बिटगेट जो है इसको डीलिस्टेड करने वाला है। यहाँ पर आप देखें कि स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये जिस भी कॉइन के साथ आपको जो है ना दिखाई दे, तो वो आप क्या करें कि फ़ौरन से उसको एटलीस्ट या तो सेल कर दें, या फिर उसको उस एक्सचेंज से विथड्रा कर लें, किसी और एक्सचेंज पे जो है वो डिपॉज़िट करें, जहाँ पर अभी इसके ऊपर जो है वो एसटी ना लगा हो। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि अगर कोई एक्सचेंज जो है ना किसी को अगर डीलिस्ट करती है, तो काफ़ी सारे जो है उसकी तो एक तो प्राइस भी ड्रॉप होती है, और मतलब दूसरी भी एक्सचेंजेस जो है उसको जो है ना डीलिस्ट करती हैं। अब जैसे टेनअप है, यहाँ पर देखें जैसे इसकी डीलिस्टिंग की न्यूज़ आई है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर डंप हुआ है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा कि हमें इस किस्म के जो कॉइन्स हैं, वो या तो हम यहाँ से विथड्रा कर लें, या फिर यहीं पे ही जो है ना इसकी ट्रेडिंग ख़त्म होने से पहले इसको सेल कर दें। अब यहाँ पर देखें मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ $2 की, हालाँकि मैंने ये बाय किया था आई थिंक $12 के ऊपर, आज से 1-2 साल पहले। तब जो है यहाँ पर ये कॉइन अच्छी खासी प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर या तो मैं इसको सारा का सारा सेल कर दूँ, या फिर मैं इसको विथड्रा करूँ। विथड्रा करने के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि ये कॉइन एमईएक्स एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टेड है और वहाँ पर ये डीलिस्टेड नहीं होगा। अगर आपके पास भी टेनअप है, तो आप टेनअप को जो है वो एमईएक्स के ऊपर विथड्रा कर सकते हैं। विथड्रा करने के लिए सिंपली सिर्फ टेनअप ही नहीं, अगर आपके पास कोई और ऐसा कॉइन है, तो उसके जो है ना प्रोसेस सेम ही होगा। टेनअप मेरे पास है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं आपको इसके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपने वो कॉइन जो है वो सर्च करना है। सिंपली मेरे पास टेनअप है, तो मैं यहाँ पर टेनअप करूँगा। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉइन है जो कि डीलिस्टेड होने जा रहा है बिटगेट एक्सचेंज से, ठीक है, तो आपने ऐसा करना है। उसके बाद ऑन चेन विथड्रॉवल पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर जो है अपना टोकन विथड्रॉ कर लेना है। आपने एमईएक्सी के ऊपर जाना है, वहाँ से टेनअप का इथेरियम का जो है ना एड्रेस यहाँ पर कॉपी करके नेटवर्क आपने इथेरियम लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर देखें BEP20 बाइनांस स्मार्ट चेन का जो यहाँ पर इसका नेटवर्क है वो सस्पेंडेड है, आप उसमें विथड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये अगेन जो है बिटगेट के मैं समझ लूँ कि स्कैम है, वो हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें बीएनबी की चेन के ऊपर इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ 0.6 यूएसडी होगी। लेकिन जो इथेरियम के ऊपर इनकी ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगी वो होगी $2.9, ठीक है। तो मेरे पास तो इतने कॉइन्स ही नहीं जितनी मुझे यहाँ पर इसकी फ़ी पे करना होगी इथेरियम में। तो मैं अब सिंपल यही करूँगा कि मैं टेनअप को करता हूँ यहाँ पर सेल, क्योंकि मुझे टेनअप की जगह कोई और जो है वो कॉइन यहाँ पर चाहिए, मैं किसी और कॉइन को बाय करूँगा। तो सिंपली फ्रेंड्स आप इस तरह से कर सकते हैं। और जो भी कॉइन यहाँ पर डीलिस्टेड होता है ना, आपको उससे पहले यहाँ पर एसटी जो है वो यहाँ पर इसके आगे लिखा इस तरह से मिल जाता है। फिर आप क्या करें, या तो उसको इनिशियल में ही सेल करें, क्योंकि आपको लॉस तो होना ही है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं कि आपको लॉस नहीं होगा। लॉस तो होगा ही होगा आपको, क्योंकि ये क्रिप्टो है, यहाँ पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ पर देखिए मैंने अभी अपने सारे टेनअप जो है वो सेल कर दिए। अब टेनअप सेल करने के बाद मैं कौन सा मीम कॉइन जो है यहाँ पर कौन सा आल्ट कॉइन यहाँ पर देख रहा हूँ कि बाय करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं किस जो है ना को बाय करूँ। तो यहाँ पर मैं करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे आल्ट कॉइन्स हैं, जैसे नाकामोटो गेम्स है। अब ये जो है ना एक गेमिंग का कॉइन है, तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो बाय करूँगा। जो मैंने टेनअप सेल किया, मैं वही जो है ना इसको बाय कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर देखिए नाकामोटो गेम को बाय किया, सक्सेसफुल मेरा हो गया। तो इसी तरह से अगर कोई भी कॉइन अगर डीलिस्टेड होता है ना, तो बजाय इसके कि आप जो है वो उसको कहीं से ना विथड्रा करें या फिर ना ही सेल करें, फिर आपकी अमाउंट जो है वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप उसको जो है वो सेल करके कि कोई और कॉइन बाय कर लें। अब जैसे ही क्रिप्टो मार्केट रिकवर होगी, तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने $12 का बाय किया था 10 अप, तो वही $12 जो है ना, अभी जो मेरे $2 बचे थे, तो वो वही नाकामोटो गेम्स मेरे $2 को $12 में कन्वर्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स यही सिंपल होता है कि आप अगर किसी भी एक्सचेंज अगर आपका कोई कॉइन डीलिस्टेड कर रही है, तो सिंपली आपको ऊपर जो है ना इस नोटिफिकेशन आइकन में पता चल जाता है। ठीक है, अनाउंसमेंट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि जो भी यहाँ पर ये कॉइन डीलिस्ट करते हैं आपको बताते हैं। अब मेरे ख्याल से काफ़ी सारे और भी ऐसे कॉइन्स हैं, ठीक है, जिनको भी बिटगेट इसको डीलिस्टेड करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको भी डीलिस्टेड करेगा आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। फिर अगर आप देखें कि अगर वो कॉइन आप उस एक्सचेंज के ऊपर जो है वो अगर होल्ड कर रहे हैं, तो आप उसको इंस्टेंटली या तो सेल कर दें या फिर ट्रांसफ़र कर लें किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर।